दोस्तों, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें, आपको और सबको दिखाई देती हैं, सबको सुनाई देती हैं या सब उसे महसूस कर सकते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी किसी को दिखाई देती हैं। बाकी लोग उस पर यकीन करें या न करें, वो उनकी समझ पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कुछ ईश्वर को देखने का दावा भी करते हैं, परंतु वो दूसरे लोगों को इसे समझा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच जाते हैं जहां से उनको वह चीज दिखाई देती है, महसूस होती है। इसलिए वह अनुभव किसी और के साथ साझा करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी लोग उस पर यकीन नहीं करते। आप सोचिए कि कैसी दुनिया है या ऐसे लोग हैं जहां पर हर कोई अंधा है, किसी ने जीवन में प्रकाश को नहीं देखा, सबने जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखा है। और उनको लोगों को कोई रंग बिरंगी चीजों के बारे में समझाए, किसी उजली हुई चीज के बारे में समझाए या उन्हें बताए कि कोई जानवर कैसा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना बुरा है और उसे कितनी दूर तक चीजें दिखाई दे रही हैं, तो क्या वो उसकी बातों पर यकीन करेंगे? वह उसे दिखाई देने वाली हर चीज के बारे में यदि उनसे बात करेगा तो उसे पागल या बेवकूफ समझेंगे और उसकी बातों पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अंधे लोग कभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि उस चीज को वो लोग कभी महसूस ही नहीं कर सकते। हम इंसानों की भी ऐसी ही हालत है, जहां हम यूनिवर्स में जाकर एक सीमा पर जाकर हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर सच है क्या। हम बस चीजों से अनजान बने रहते हैं और कुछ चीजें यदि किसी को महसूस होती हैं तो हम उसे एक सिरे से नकार देते हैं। लेकिन हम इंसानों के अंदर की जिज्ञासा का कीड़ा हमें बार बार प्रेरित करता है कुछ चीजों को जानने के लिए। टू फाइंड आउट द डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के ऐसे सत्य को जानने के लिए हमारा मन मचलता रहता है, जिसके बारे में हम आज तक अनजान हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और वह सवाल है, हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? इसके आगे क्या है? अगर उसके आगे कुछ नहीं तो क्यों उसके आगे भी कुछ नहीं है? और यदि उसके आगे कुछ है तो क्या है? और ऐसे अनेकों अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हमारी इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी चाहती है कि हम उन सबको जान सकें, देख सकें, उन्हें अनुभव कर सकें? आखिर क्या है ब्रह्मांड की सच्चाई और ब्रह्मांड के आगे क्या है और ब्रह्मांड से पहले क्या था? क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या इनफाइनाइट, या ब्रह्मांड की कोई सीमा है या असीमित है? क्या यह अनंत है या फिर कहीं पर जाकर यह भी खत्म हो जाता है? चलिए आज इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की लिमिट कहां तक है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसे ब्रह्मांड मानते हैं। यानी कि ब्रह्मांड हमारी सोच में है क्या? हमारी सोच में दुनिया सिर्फ पृथ्वी से जुड़ी हो सकती है। किसी की दुनिया उसका परिवार होता है, किसी की दुनिया उसका देश होता है, और कोई इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना परिवार मानता है, अपनी दुनिया मानता है। इसलिए हर किसी के लिए उसका ब्रह्मांड अलग है। इसलिए हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि हम ब्रह्मांड कहना किसे चाहते हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का गोला जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और उसके आगे हम अभी तक ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में 30.8 बिलियन साल पहले ही देख सकते हैं। उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे लाइट का दम टूट जाता है। इसका कारण है कि 30.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड काफी घना था, जिससे उस समय लाइट उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। इसे हम कॉस्मिक वॉल्व कह सकते हैं, जो 30.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में हमें झांकने ही नहीं देता था। जैसे प्रकाश सूरज से आता है, लेकिन लाइट सूरज के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सूरज के सरफेस को पार नहीं कर सकती। ऐसे में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे हम नहीं देख सकते और हमें नहीं पता कि आगे क्या है। लेकिन चलिए जानते हैं कुछ पॉसिबिलिटी के बारे में जो हमारी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने का काम करेगी, हमारी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत करने का काम करेगी, हमारी जिज्ञासा को थोड़ी सी खुराक मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि हमारा ब्रह्मांड ही इनफाइनाइट हो, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की तरह ही स्टार गैलेक्सीज और क्लस्टर्स
यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी हो और हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही ऑब्जर्व कर पाते हो और उसी को ब्रह्मांड समझ बैठे हो। और ऐसे यूनिवर्स में चाहे आप कहीं से भी ऑब्जर्व करें, हम अगर ब्रह्मांड के किनारे पर बैठकर ऑब्जर्व करें तो हम 93 बिलियन दूर तक ही देख पाएंगे। ऐसा इनफाइनाइट यूनिवर्स काफी मजेदार भी होगा, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियां होने की संभावना भी होगी। एक आम धारणा यह है कि एक इंसान की शान और शक्ल जैसे 7 लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारे जैसे 7 क्या कई लोग संभव होंगे जो कि हमारी तरह अपनी अपनी धरती पर यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अफसोस, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में हम अपने हम शक्ल भाइयों से नहीं मिल सकते। हो सकता है वो भी हमारे बारे में सोच रहे हों या फिर हमारे जैसे जीवन जी रहे हों, परंतु हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। अब जानते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा क्या है हमारे ब्रह्मांड में जो हम एक ही हैं और इससे आगे के अनंत वीरान स्पेस का क्या यूज होगा। इसका होना न होना तो बराबर ही है और इस अनंत स्पेस में हमारा ब्रह्मांड होते हुए भी न के बराबर है, और इसके बावजूद भी हम इस छोटे से यूनिवर्स को कभी भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी में आता है डार्क फ्लो। 2008 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना को ऑब्जर्व किया। हमारे ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज और क्लस्टर काफी तेजी से किसी अननोन ऑब्जेक्ट की तरफ खींचे चले जा रहे थे, और ये सभी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स किसी एक डायरेक्शन में 20 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से चले जा रहे थे। इसके कारण हमारा यूनिवर्स के बाहर कोई अननोन ऑब्जेक्ट है। इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है जो इन गैलेक्सीज को क्लस्टर को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये चीज क्या है, हो सकती है इसे वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो नाम दिया है, यानी कि एक अंधी दौड़ जिसमें हम बस दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल भी हो सकता है जो हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन नासा का कहना है अगर ये कोई ब्लैक होल होता तो इन सब गैलेक्सीज की स्पीड काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए थी। लेकिन इतना तय है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो इन गैलेक्सीज को प्रभावित कर रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यह कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो हमारे यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स किसी ऐसी चीज का चक्कर लगा रहा हो जो कभी हमसे दूर और कभी हमसे पास आ जाती हो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा ब्रह्मांड एक अलग आयाम में हो और इसके अलावा दूसरे आयाम में दूसरे ब्रह्मांड हो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे कि किसी अंधे इंसान को नहीं पता कि प्रकाश का अस्तित्व है या नहीं, लेकिन प्रकाश तो है ना। और हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्स अस्तित्व में हो किसी दूसरे आयाम में, लेकिन हम इन्हें किसी तरीके से जान नहीं सकते। जैसे हम जन्मांध व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकता कि प्रकाश जैसी कोई चीज होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। अब तक इसके एविडेंस नहीं मिलते तब तक यह ख्यालों की खिचड़ी ही कहा जाएगा। अब एक और पॉसिबिलिटी है। पांचवी पॉसिबिलिटी आपकी जिज्ञासा को थोड़ी शांत कर सकती है, और यह है सिमुलेशन थ्योरी, अनुकरण सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जिस तरह हम और हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है जो दूसरे आयाम के इंटेलिजेंट एलियन ने बनाई हो, और इससे हमें ये जानने का मौका मिल सकता है कि ये यूनिवर्स सीमित होते हुए भी अनंत है, क्योंकि ब्रह्मांड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमें यूनिवर्स अनंत लगता है, जबकि असल में हम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि एक कंप्यूटर के दायरे में ही सीमित है। लेकिन ये सवाल यहां भी खत्म नहीं होता। आखिर वो कंप्यूटर भी तो किसी दुनिया का हिस्सा होगा। फिर वो दुनिया कौन सी है, और वो ब्रह्मांड क्या अनंत है या सीमित, या वो भी एक सिमुलेशन है? अगर हां, तो इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर सच क्या है? ये सारी पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक अंदाज है। वास्तविकता क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। 1% जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, 99% मैटर और एनर्जी जो अस्तित्व में काम करती है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। और इन सबसे आगे हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, और यह भी बड़ा रहस्य है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम शायद ही कभी ढूंढ सकते हैं।
कुछ के लिए तो हमें सवाल ही नहीं होते, जबकि हमें जानना होता है उस चीज के बारे में, पर हम कैसे जाने और कब जाने ये हमारे मन में ही नहीं आता। लेकिन हम इंसानों के अंदर जिज्ञासा का कीड़ा है जो हमेशा कुलबुलाता रहेगा, और हम ये कोशिश हमेशा करते रहेंगे आखिर ब्रह्मांड कहां तक फैला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस सवाल का कोई जवाब है या नहीं? और इन संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।